हेलो एवरीवन। हम लास्ट क्लास का कंटिन्यूशन में ही बोर्स मॉडल को थोड़ा सा और उसका जो सक्सेसफुल है जो बताया था बोर्स मॉडल ने एटम के बारे में कि एटम होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो एक सेंटर में रहता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट रहते हैं उसमें रिवॉल्व करते हैं। वो एक जो ये जिसका नोटेशन था जिसमें हमने देखा था इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं, KLMN ऑर्बिट्स, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं एक फिक्स एनर्जी लेवल पे। और एक स्टेशनरी ऑर्बिट इनको बोलते हैं जब एक एनर्जी लेवल रहता है वो फिक्स रहता है या कांस्टेंट रहता है। ये हमने देखा था उसमें, और 5 पॉइंट्स भी उसमें हमने पढ़े थे कि उसका एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे निकालते। एक फार्मूला था mvr इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई हमने देखा था। उससे पहले देखा था कि जो एनर्जी रहती है एक जो सेल की ऑर्बिट की वो एक फिक्स एनर्जी रहती है, उसको एनर्जी सेल बोलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि जो एक एटम है वो एक स्टेबल स्टेट में रहता है। कब तक रहता है? जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स एनर्जी में और एक फिक्स ऑर्बिट में एक रिवॉल्व मतलब अराउंड उसके एक न्यूक्लियस के अराउंड वो चक्कर काटते रहते हैं, तब तक उस एटम को क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं। और हमने क्या देखा था, एक एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन कब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कब जंप करेगा, जब या तो उसको एनर्जी मिलेगी एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी वो रिलीज करेगा। ये 4-5 हमने मेन पॉइंट देखे थे। यही है बोर्स मॉडल। अब इसको और वैलिड करने के लिए कि ये सक्सेसफुल है रहा कि नहीं रहा, उसके हमने 3 पॉइंट्स दिए बुक में, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। दिस इज द सेम पॉइंट विच वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। मीन्स जब कोई इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स एनर्जी के साथ एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वहीं पे है विदाउट लूजिंग एनर्जी या विदाउट एब्जॉर्ब एनर्जी, तब तक वो एक एटम क्या रहता है? उस एटम जब तक, हम दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, जब तक इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है या फिर एनर्जी एमिट नहीं करता है, तब तक वो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में ही रहता है। स्टेबल मीन्स एक जगह पे ही है वो, ठीक है, एक जगह पे इन द सेंस ये नहीं कि वो रिवॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन एक स्टेबल ऑर्बिट में है। इस स्टेट में जो एटम होता है उसको बोलते हैं एटम इज इन स्टेबल कंडीशन। तो यही है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये हमें पता चल गया कि एटम है वो स्टेबल है। बोर्स ने यही बताया था कि जब तक एनर्जी लूज करके या फिर करके जंप नहीं करता इलेक्ट्रॉन, तब तक वो क्या रहता है? स्टेबल है। एक फर्स्ट ये सक्सेसफुल एक वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth हमने बोला था ना लास्ट क्लास में देखा था, ये फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा n इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। मींस जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको n इज इक्वल टू 1, सेकंड को n इज इक्वल टू 2, थर्ड को n इज इक्वल टू 3 और फोर्थ को n इज इक्वल टू 4 हम मानते हैं। अगर नॉमिनेशन देखेंगे एज पर तो KLMN रेस्पेक्टिवली 1 2 3 4, ये हम एक नोटेशन इसको लेते हैं। कहीं पे n इज इक्वल टू 1 रखा है तो उसको k ही माना जाए, उसको k ही समझा जाए। n इज इक्वल टू 2 है तो उसको l ऑर्बिट ही समझा जाए। तो ये बोला एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ओ इन nth ऑर्बिट। nth मतलब n की वैल्यू आप 1 2 3 4 जो भी रखना रख लीजिए, उसी किसी भी ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ठीक है। एनर्जी निकालने का एक फार्मूला दिया है, E इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर m e रेज़ टू पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू तो फिक्स आप लोगों को पता है। m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। e क्या है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि एक फिक्स वैल्यू है ये भी। अगेन z क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया था, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। एटम का क्या एटॉमिक नंबर है उसको बोलते हैं, उसको z से डिनोट करते हैं। और ये एटॉमिक नंबर कैसे निकल के आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं किसी भी एटम में। मान लीजिए हाइड्रोजन है, उसमें एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 1 हो गया। एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। n जिस भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी निकाल लें, मान लीजिए n फर्स्ट ऑर्बिट की निकाल लें तो n की वैल्यू क्या है? यहाँ आ जाएगी 1 आ जाएगी। और h क्या है? वो n स्क्वायर h स्क्वायर में n की वैल्यू आ जाएगी ऑर्बिट का नंबर, और h क्या आ जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये भी फिक्स है तो ये वैल्यू रखने के बाद एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी। फिर n की वैल्यू चेंज करते जाइए, जिस भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो उसकी उसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वो रेस्पेक्टिवली एनर्जी इस फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, ठीक है।
देन थर्ड था इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसका क्या बता रहा है, इसमें बुक में क्या दिया है कि सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मींस जो हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक मोटा तौर पर मैं आपको बता देता हूं। पहले हम इतना देखते हैं, व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। जो हाइड्रोजन गैस होती है, तब जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, मान लीजिए किसी ट्यूब में है हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उसमें देन उस टाइम पे एक अकेला एटम रहेगा नहीं, बहुत सारे एटम्स मिलके, हाइड्रोजन के एटम्स मिलके ही हाइड्रोजन गैस बनेगी। एक सिंगल एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। जब उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करके जंप करके एक्साइटेड स्टेट में, मींस एटम उस टाइम पे स्टेबल कब रहता है एटम, जब उसकी एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स रहती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके और नेक्स्ट या हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे मतलब हायर ऑर्बिट में चला जाता है, उस टाइम पे वो एटम स्टेबल नहीं रहता, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए कि व्हाट इज, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, मींस उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके नेक्स्ट ऑर्बिट में, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप कर गए हैं, उस टाइम पे बोलते हैं एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन्स उसके एक फिक्स एनर्जी में रहते हैं, एक स्टेबल एनर्जी में, और एक ही फिक्स उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पे स्टेबल रहता है एटम, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि एक्साइटेड स्टेट में जब हाइड्रोजन गैस मान लीजिए है, उसके बहुत सारे एटम्स हैं, और उसको जब इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है तो क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में हो जाते हैं एटम्स, उस टाइम पे स्टेबल नहीं रहते, और एनर्जी गेन करके उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं, नेक्स्ट हायर एनर्जी पे चले जाते हैं। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स वापस वही जो एनर्जी उसने गेन किया था इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, वो एनर्जी लूज करके अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आते हैं, लोअर एनर्जी पे आते हैं, तब क्या होता है, जो हमने बात किया था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो हायर लेवल पे जाता है, और एनर्जी लूज करता है तो लोअर लेवल पे आता है। तो जब उसको इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, वो हायर पे गए, जब और एनर्जी लूज करके वापस अपने ऑर्बिट में आ रहे होते हैं, तो जो एनर्जी लूज होती है वो एक फोटोन के रूप में होती है। ठीक है, किस रूप में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में होती है, और उसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो एनर्जी रिलीज हो रही है हायर लेवल से, इलेक्ट्रॉन जब लोअर लेवल पे आ रहा है, ऑर्बिट में आ रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां से रिलीज होती है फोटोन के रूप में। ठीक है, हम क्या डिस्कस करें, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो वो फोटोन अलग अलग 3-4 तरह की अलग अलग एक लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है, मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 पे है तो ये लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बन गया, नेक्स्ट है तो फिर इसका ये लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बन गया। ठीक है, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम मींस अगर जैसे देखिए, आपने देखा होगा जब बारिश के बाद जब बारिश बंद होती है तो एक जो सतरंगी 7 रंगों का एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन इसमें क्या है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता है। ठीक है, क्या होता है, लाइंस बन जाती है बस। ठीक है, एंड जब एनर्जी लेवल के हिसाब से कौन से ऑर्बिट्स के किस मींस कितने बड़े अलग अलग है ना ऑर्बिट्स, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अलग अलग ऑर्बिट के एनर्जी लेवल हैं, उसी हिसाब से अलग अलग लाइंस बनती है स्पेक्ट्रम की, मतलब लाइट की या फिर एक्सरे, विजिबल रेज, ये अलग अलग एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आता है तो क्या करता है, लाइट इमिट करता है। वो लाइट इमिट को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, इस कारण से हमने हाइड्रोजन लिया है। तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो किस फॉर्म में हो रही है, फोटोन के रूप में हो रही है। फोटोन क्या है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में, विजिबल या फिर एक्सरे, ये रेज को जब एमिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए फोटोन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हाइड्रोजन केस में क्या होता है, विजिबल लाइट, विजिबल नहीं होती, सॉरी, 4 अलग अलग n इज इक्वल टू 1 2 3 इनकी एनर्जी के लेवल पे 4 अलग अलग तरह की क्या निकलती है, रेज निकलती है, लाइन। ये इसको क्या सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन कर रहा है, क्या, बोर्स मॉडल। कैसे, हमने बोर मॉडल में भी यही देखा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम जब स्टेबल स्टेट में है, उसका इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करता है तो नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में चला जाता है, एनर्जी लूज करता है
एमिट करता है और दूसरे वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाता है। यही चीज यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हो रही है कि हाइड्रोजन गैस है, उसके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो फर्स्ट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स में टूट के उसके क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में चले गए, देन वापस इलेक्ट्रॉन्स अपने ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल ऑर्बिट में आ रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, एनर्जी लूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये बात की थी, यहाँ पे वो एनर्जी किस रूप में निकल रही है, फोटोन के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एज ए फोटोन। ठीक है, तो उसके अलग अलग जो फोटोन है वो लाइट है या फिर एक्सरे है या फिर विजिबल है, अलग अलग सब तरह के होते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम ओनली फोटोन यूज कर लेते हैं, इतना डीप में नहीं जाएंगे कौन सी रेज निकल रही है उसमें से। तो आप इतना याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए फोटोन एनर्जी जो हो रही है वो इस रूप में रिलीज हो रही है, और उसका स्पेक्ट्रम अलग अलग स्पेक्ट्रम बन रहा है। किस बेस पे, ये n = 1 2 3 4 इनका अलग अलग एनर्जी लेवल के बेस पे अलग अलग स्पेक्ट्रम बन रहा है। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है इसी बोर्स मॉडल को वही इंटरप्रिटेट कर रहा है। मैं एक बार, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने बोर्स मॉडल में क्या पढ़ा था, जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाता है, वहां वापस ओरिजिनल ऑर्बिट में आता है तो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है। ये बताया था बोर्स मॉडल ने। अब एक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक अलग एक प्रक्रिया है, उसमें क्या है कि एक हाइड्रोजन गैस है, मान लीजिए किसी ट्यूब में, वहां पे उस पर इलेक्ट्रिक जब चार्ज उसको दिया जाता है तो जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके क्या है, हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन के एटम्स ही हैं उसमें, तो उसके एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब इलेक्ट्रिक चार्ज उसको मिलता है तो एनर्जी कुछ गेन करके नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं, तो वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं। जो एनर्जी लूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए फोटोन के रूप में करते हैं, जिसकी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम जो लिखा ना, वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके हिसाब से लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग किस बेस पे बनेगा कि कौन से उससे एनर्जी लेवल से वो कौन से एनर्जी लेवल से शिफ्ट हो रहा है नीचे, उसी बेस पे उसका अलग अलग स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था, इसी को ही वेरीफाई कर रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है और यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये इनका कह रहा है कि सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये था बोर्स मॉडल का सक्सेसफुल, जो हमारी बुक में दिया है उसमें लिखा हुआ है 3 पॉइंट से मेनली। एक बार मैं जल्दी फिर से रिवाइज कर देता हूँ, पूरे बोर्स मॉडल को मैं बता देता हूँ। बोर्स मॉडल ने क्या बताया था, एटम का रिप्रेजेंटेशन बताया था, 2D मॉडल है इसमें जो दिखाया गया है, बीच में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर वाले ऑर्बिट्स में रहते हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज रहते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है ये एक फिक्स ऑर्बिट में रहते हैं, इसका एक एंगुलर मोमेंटम है कि जिस मोमेंटम के साथ वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उसका फॉर्मूला हमने देखा था, mvr = nh/2π। उसमें सभी की वैल्यू रख देंगे तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम निकल के आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने देखा था कि जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स एनर्जी लेवल पे फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है तब तक एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। यहाँ पे भी ये बात आई है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम इज इन स्टेबल स्टेट। और अगर किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन है, वो जो इलेक्ट्रॉन ये है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इसमें कोई जिक्र नहीं है कि एनर्जी लेके दूसरे उसमें चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से ये फिक्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं वही जंप करके दूसरे ऑर्बिट में या फिर दूसरे एनर्जी सेल भी इनको ही बोलते हैं, उसमें मूव करते हैं या वापस एनर्जी गेन करके नेक्स्ट हायर लेवल पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एनर्जी लूज करके वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में या लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं। ठीक है, और जो हम बार बार एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ E = -2π² m, जो कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E है जो e⁴ दैट इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, Z एटॉमिक नंबर, Z² एटॉमिक नंबर मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे किसी भी एटम में वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, n² मतलब n की वैल्यू कोई भी जो भी ऑर्बिट है वो वैल्यू रख देंगे, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, n² h², ये फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में। ठीक है, K L M N 4 दो ऑर्बिट हमने यहाँ देखे हैं, और किसी भी ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसका जो लाइन स्पेक्ट्रम निकल के आता है कब, जब वो हाइड्रोजन गैस को किसी ट्यूब में जब इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं,
एनर्जी लेके हायर लेवल के ऑर्बिट में, हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में चले जाते हैं। जब वापस अपने ऑर्बिट में आते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी लूज करते हैं। जब एनर्जी लूज करते हैं, किस रूप में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए फोटोन, ठीक है। उसकी वजह से अलग अलग स्पेक्ट्रम बनता है। जो फोटोन की वजह से क्या है, अलग अलग स्पेक्ट्रम, किसके बेस पे, एन की वैल्यू के बेस पे, किस ऑर्बिट से वो वापस आ रहे हैं। ये मैकेनिज्म, और जो बोर्स ने मैकेनिज्म बताया था कि एनर्जी गेन करके ऊपर जाते हैं, एनर्जी लूज करके नीचे आते हैं, तो दोनों सेम है। तो इसलिए बोला गया कि सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बोर्स मॉडल का एक ये हमने देख लिया कि क्या क्या बोर्स ने बताया था, ठीक है। जो हम बात करें ना कि फोटोन, हाइड्रोजन एटम एमिट लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट छोड़ते हैं बेस्ड ऑन द एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ तक बोर्स मॉडल में किसी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम दोबारा से उसको रिवाइज कर लेंगे, या फिर कुछ इशू है तो हम वहाँ पे भी रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।